गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो यहाँ क्या बताते हैं, ओम और तत् और सत्य सांकेतिक है, इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा। तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को यानी सुख सागर को, परम सुख को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगा। अब वो सतलोक, सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, जो सदा रहने वाला स्थान है, वो स्थान सचखंड है, सतलोक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सनातन परम धाम कैसा है, वो सतलोक सुख सागर। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अपना आत्मा आपने वो स्थान देखा नहीं, सुना नहीं कभी, और इन किसी पंथों से सुना है। जैसे राधा स्वामी वाले भी डंडोरा पीटते हैं सचखंड सतलोक का, उनको कह का पता नहीं सतलोक और सचखंड के बारे में। और उसी से एक पंथ निकला, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, उस राधा स्वामी से पंथ निकला जय गुरुदेव। ये सारे डले ढोरे हैं। अब वो बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और यहां से जो मुक्त होगी आत्मा, उनकी साधना के द्वारा 5 नामों से, पहले तो 5 नाम हैं काल के, मुक्त की तो उसमें सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर उनकी सोच से वो बताते हैं राधा स्वामी वाले कि आत्मा सचखंड में जो परमात्मा निराकार में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अब बूंद समुद्र में मिलने का तात्पर्य है कि आदमी आत्मा जीव वहां गया, डूब कर मरने वाली बात होगी वो तो। अब आपको कोई कहे कि चलो समुद्र में आपको राम तो मिला दे, समुद्र में जल ही जल है और वहां कैसे प्राप्ति होगी कि उसमें डूब कर मर जाए, उसके अंदर गिर जाए, ले भगवान में लीन हो गया। ये थोड़ी हम की, वहां कुछ नहीं है, वहां सब कुछ है, वहां कोई दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा दास के साथ बहुत बार ऐसी होती है, होता रहा है, पहले भी होता था। ये इस मार्ग पर लगने से पहले भी होता था। कई बार एकांत में बैठे हो, एकदम अंदर से एक ऐसी हिलोर उठती है, एकदम ना कोई बुरा लगता है, हमारे शत्रु भी है वो भी, उसके प्रति भी कोई मन में द्वेष नहीं आता, कोशिश करने से भी नहीं आता। और वो रहती है थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो चली जाने के बाद फिर वही उसको न्यू कर देंगे, उसने ऐसा कैसा कर दिया, 100 प्रकार की टेंशन दिमाग में आकर घर कर लेती है। वो मेहर की लहर तो चली गई, अब कहर की लहर आ गई। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी लहर उस सतलोक में, वो सुख सागर है। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहां पर कहर की लहर है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया है। कोई और भी सारे पारिवारिक चिंताएं होती हैं, कोई शारीरिक चिंताएं हैं, सारा दिन कोई ना कोई कांटा सा चुभाई रहता है, वहां कोई दुख नहीं। सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार काजू किस्मत सेब संतरे, और कोई रोग दोष नहीं, क्योंकि वहां पर शरीर ही ऐसा बनता है जो कभी वृद्ध नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, इस बात को जो दास कह रहा है इसको वैसे वैसे ना समझना, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो प्रथम बार सुनते हैं, वो तो बालक हैं, कुछ भी सोचते रहे। लेकिन जो दास बता रहा है वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, और ये 100% सत्य है। अब हमने यहाँ से तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होना, ये भी आपने पक्का पता है कि यहाँ तो मरना ही पड़ेगा।
और आज आपके पास कितना ही सुख उपलब्ध है, कितने आपके लायक बालक हैं, संतान है, संपत्ति है, तो ये तो आपकी है ही नहीं। और यदि आपको पुनर्जन्म हो गया तो ना जाने कहां जन्म होगा। मनमाना की तो झोंपड़ी तो स्टार्ट हुआ फिर। जैसे इस जीवन में आपने के खट्टा और अगला जीवन फिर मनुष्य का हो गया तो फिर के खट्टाएंगे। ये याद रखने की बात है। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो यहां से तो मृत्यु होगी ही होगी, ये तो फाइनल है। तो फिर मृत्यु तो होगी, तो फिर जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यदि हमारी आशा यहीं रह गई तो हम फिर पुनर्जन्म में आएंगे। यदि हमारी आशा स्वर्ग के प्रति रह गई तो फिर पुनर्जन्म में आएंगे। यदि हमारी आशा भगवान विष्णु कृष्ण में रह गई, शंकर जी में रह गई या ब्रह्म तक रह गई तो फिर जन्म में आएंगे। हमारी आशा केवल परम अक्षर ब्रह्म में सतपुरुष में रहे और सतलोक जाने का दृढ़ टारगेट रहे। जैसे अर्जुन ने वो मछली की आंख दिखाई दी थी, लास्ट में आपको वो सतलोक मछली की आंख की तरह दिखेगा जब वहां जाया जाएगा। नथिंग, और कुछ भी नहीं दिखेगा यहां। तो पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पंडा पंथ पकड़बो। कहते हैं इन अन्य साधनाओं से जो तुम अभी तक करते रहे, ऋषि महर्षि बनकर भी की आपने, तो सुखदेव जैसे महर्षि भी एक बार अपनी जीवनी बताते हैं कि मैं गधे की योनि भोग रहा था और अंधा बन गया, अंधा गधा, मुझे मालिक ने छोड़ दिया। आगे रास्ते से जा रहा था, आगे छोटा सा नाला था, मैंने दिखाई नहीं दिया और अगले पैर उसमें गिरने लगे तो मैंने जंप लगाना चाहा, ऐसा जंप लग गया कि मैं फिट हो गया उसमें। वो 2.5 फुट का चौड़ा था, 3 फुट का होगा। आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक पृष्ठ भाग टिक गया और ना पैर टिके, नाले में फरी हो गए। अब इक्का दुक्का व्यक्ति जाओ था वहां रास्ते से, मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, मेरी पुली बना दी, निकाला नहीं मेरे को। अब 10-15 दिन भूखा प्यासा मरा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और पहले कुम्हार के पजावे पे वो ईंटें ढोया करता था। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, पेंडा पंथ पकड़बो। कहते आपकी क्या औकात वैसे रहे, मैं ऋषियों की वीरान में कर दी इस काल ने, इस साधना से। अब तू पेंडा पंथ पकड़बो, पेंडा माने रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की वो मार्ग पकड़ जिससे तेरा छुटकारा हो, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जावे। अन्यथा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकरे, कुत्ता गधा, सुअर खर गधा और कौआ हंस बुगारी। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले जन्मों के बारे में एक ग्रंथ साहिब में लिखा है, परमात्मा की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, भगवान की भक्ति करते थे, बहुत न्यायकारी थे, सारी जनता सुखी थी और इतनी अच्छी भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु जी की। एक बार दुर्वासा ऋषि जिसके सामने सब कांप्या करते थे, इतना सिद्ध पुरुष था, और अम्बरीश के दरबार में चला गया था। अम्बरीश जी को शिक्षा दी थी तू ऐसा कर ले, लेकिन अम्बरीश जी अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर ही लगे रहे। विरोध क्रोध करके दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र
छोड़ दिया अम्बरीश राजा को मारने के लिए। अम्बरीश राजा को ना मार के उसी का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए उल्टा चल पड़ा, और दुर्वासा जी भागते फिरते रहे तीनों लोक में। विष्णु जी ने कहा कि वापस जाके अम्बरीश के पैर पकड़ दे ऋषि जी, तेरी जान बचेगी ना तो यू तेरा सिर कलम करेगा। वापस आकर अम्बरीश के चरणों में सिर टेक दिया, मेरी जान बख्श दो महात्मा। राजा भी और भक्ति भी कर रहे थे, वो भी इतनी सच्ची भक्ति करते थे। उसके उपरांत वही पुण्यात्मा त्रेता युग में राजा जनक के रूप में जन्मे, जो सीता जी के मुंह बोले पिता कहलाए, और राजा जनक से सुखदेव ऋषि ने उपदेश लिया था। और वही राजा जनक अपने शासन काल में बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, कई सैकड़ों की संख्या में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत दान पुण्य करते थे। अब जब राजा जनक का शरीर पूरा हुआ, विमान में बैठकर गए उस पुण्य के कारण। अब काल का जाल समझना पड़ेगा पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, अपने हर तरह से सावधान रहना पड़ेगा। राजा जनक विमान में जा रहे थे, एक नरक के साथ से वो गुजर रहे थे। नरक में 12 करोड़ आत्माएं हाहाकार मचा रही थी, बुरा हाल था उनका। राजा जनक ने उन पार्षदों से कहा, भगवान के नौकरों से, सेवकों से कहा कि विमान रोक दो। विमान रोक दिया। ये रोने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने बताया कि यहाँ एक नरक है राजन, उसमें आत्माएं दुख पा रही है। राजा ने कहा कि इन आत्माओं को नरक से निकाल दो। अब पार्षदों ने कहा कि राजन, यहाँ आपकी नहीं चलती, यहाँ तो धर्मराज की चलती है। अब उसने कहा कि भी या तो इनको छोड़ दो। उसको कहा धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज से टेलीफोन मिलाया। अब पार्षदों ने कहा धर्मराज से कि भगवान राजा जनक कहता है इन आत्माओं को छोड़ दो, और आगे जाने से इनकार करता है। धर्मराज वहां पर आ गया और कहा राजन आप चलिए, इनको रहने दो, ये अपने कर्म भोगेंगे। तो वो दयालु आत्मा थे, कहने लगा नहीं, या तो मुझे भी इसी में डाल दो या इन 12 करोड़ को छोड़ दो। तब धर्मराज ने कहा कि इसका एक विकल्प है, आप अपने आधे पुण्य दे दो, जिस कारण से हम इनको निकाल देंगे। तो राजा जनक ने आधे से आधे पुण्य दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं विमान में बैठाकर स्वर्ग में भेज दी राजा जनक के साथ। अब देखो काल ने कैसे ठग लिया। अब उनको खाली करवा दिया। अब वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकालकर स्वर्ग में छोड़ दी। जब तक राजा जनक द्वारा दिए हुए डोनेटेड जो पुण्य उनके साथ रहेंगे, उन पुण्यों का जितना समय स्वर्ग का उनका बनेगा, तब तक तो स्वर्ग में रहेंगी। वो अपने पापों को भोगने के लिए पुण्य नरक में फिर डाली जाएंगी। उधर से राजा जनक आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के वहां स्वर्ग में अपने खर्चे। और फिर नानक जी के रूप में यहां पंजाब में जन्म हुआ। और उस समय स्वयं, पहले तो राजा होते थे, उनके हजारों नौकर होते थे, और फिर स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ स्वयं नौकरी करते थे। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए प्रेरित हो गए, और ऐसे साधक रहे हो कि घर त्याग कर बैठ के जंगल में जाकर एक समय भिक्षा से आटा या रोटी मांग लाते थे, बाकी वहीं शाम की सूखी सुबह खा लेते थे और भक्ति करते थे। साधना ठीक ना मिलने से आप उन साधनाओं से राजा भी बने, इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने पा ली। लेकिन जन्म और मृत्यु, ये परम शांति नहीं मिली, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया।
असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मुरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। होय होय। अपन आत्मा हमारी तो इतनी बुद्धि कंडम होली, गांव का सरपंच बन गया तो नो सोचा पता नहीं के बन गया, क्योंकि सैकड़ों आदमी सरपंच साहब कहने वाले हो गए। और फिर उसकी सोच ये होती है कि मान लीजिए मैं अगर वो चेयरमैन बन जाता है ब्लॉक का तो फिर कौन है कि, और एमएलए बन जाए तो बस पूछो मत, और मंत्री की पद पा जाए तो धरती तोल दे, और मुख्यमंत्री बन जाए तो पता नहीं नो सोचा के बन गया। परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ भी को ना, यहाँ के ये छोटे मोटे तो तुम राज समझते हो, आप तो इंद्र भी बने हो और ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने पाई है। और फिर भिखारी जो के दो। एक बार मार्कंडे ऋषि तप कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। अब इंद्र की गद्दी कैसे प्राप्त होती है, या तो तप से या अश्वमेघ यज्ञ यानी पुण्य से। जो वर्तमान में इंद्र होता है उसको एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य अनुष्ठान कर लेगा तो तेरी पदवी हटाकर, तुझे यहां से हटाकर उसको तेरे स्थान पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो इंद्र को यह चिंता और सतावे सारा दिन, वो अपने हलकारे छोड़ देता है। यहाँ पूरी पृथ्वी पर गुप्त रूप में देव उनके नौकर घूमते हैं देवता। तो एक बार पता लगा कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। वो तप खंड करवाने के लिए, उसके अनुष्ठान बिगड़वाने के लिए वो क्या करता है, उसको पता लग जाता है, वो अपनी वहां से औरतों को भेज देता है, अप्सराओं को भेज देता है। अब उसको पता था कि मार्कंडे जो है ना एक छोटा मोटा ऋषि नहीं है, उसके लिए उसने अपनी पत्नी ही भेज दी। ओ तेरा गजब, युवराज की इसी बूंदी बीमारी हो है। अब उसने उर्वशी भेजी, मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर के वह डांस करने लगी। अब डांस करते करते उसने अपना कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र होगी। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आई? ऐसी भाषा को सुनकर वो शर्मिंदा हो गई, वस्त्र पहनकर कहने लगी, मार्कंडे गोसाई, इस जंगल में, इस वन में जितने भी साधक थे वो तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, उनका सभी का तप खंड हो गया। आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी, आप नहीं डामाडोल हुए। तो मार्कंडे गोसाई ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां थी, यानी मैं ब्रह्मलोक में सांग देख रहा था, ब्रह्मलोक में। अब पुण्यात्मा उस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े थे। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं बैठ कर साधना करना चाहता हूं, और कुछ ऋषि महर्षियों का प्रमाण भी देखते हैं, 1000 वर्ष बैठा रहा, 100 वर्ष बैठा रहा। वो कैसे डरे डोया करते कि हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, ये कमल है हमारे बैकबोन के अंदर की तरफ, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। ये चैनल समझ लो, ये शरीर एक टीवी समझो। अब जो भी चैनल आपने ऑन कर लिया उसमें चल रहा कार्यक्रम आप देख रहे हो। तो ऐसे वो ऋषि लोग हठ योग कर करके कोई चैनल उनका ऑन हो जाता, उस चैनल में प्रवेश कर जाते। तो वो सहस्रार कमल चैनल में पहुंच गया। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में, यानी चैनल ऑन हो गया उसका, और ब्रह्मलोक में सांग देखे था। तभी बैठा जाने मन टेकन दे है। हठ योग जो करते हैं वो समाधिस्थ जो होते हैं ऊपर के नजारे देखते रहते हैं, और बैठने से भगवान के उद्देश्य से बैठा है वो तप बन जाता है, तप से राज बनता है, राज से फिर गधा बनता है। ये है इसका प्रतिफल। अब परमात्मा कहते हैं डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिनी झूल, जग जाने यू भक्ति करे, वो सूल बबूल।
अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, मेरी समाधि यानी मैं जहां सांग देख रहा था, नजारा देखूं था, ब्रह्मलोक में था, वो महास्वर्ग है। और वहां पर तेरे जैसी औरतें तो वहां नाचने वालों की बंदी थी, 7-7 नौकरानी, यानी वो इतनी सुंदर है तेरे से, तो तुझे क्या देखूं। तो उर्वशी कहने लगी, ऋषिवर आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो वो कहने लगा मार्कंडे के तेरे तो कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उसने बताया उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी यानी सबसे सुंदर औरत मैं ही हूं इंद्रलोक में, स्वर्ग में। तो मार्कंडे ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा जब तो किसने करेगी। अब वो उर्वशी बोली, मैं 14 इंद्र वरूंगी। अब कैसे है पुण्यात्मा, देखो कितनी अच्छी पुण्यात्मा है वो। इंद्र की पटरानी कहती है कि उस पुण्यात्मा ने कभी मानुष जीवन में इतने पुण्य किए कि वो कंटिन्यूस पटरानी पद पर बनी रहेगी स्वर्ग के राजगद्दी पर, और इंद्र मरते रहेंगे। इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, चतुर्युग। एक चतुर्युग कैसा बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 72 चतुर्युग बीत जाएंगे, वर्तमान इंद्र की मृत्यु हो जाएगी, शासन रहित हो जाएगा, वो गधे की योनि में जाएगा। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। तो यहां उर्वशी कह रही है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। तो मार्कंडेय ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी। उर्वशी ने कहा मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र मैं वरूंगी वो सब गधे बनेंगे। अब मार्कंडेय कहने लगा, फिर मुझे इसे गंदे लोग के लिए क्यों ले जावे थी, जहां का राजा गधा बने, रानी गधी बने। अब वो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार के जाती हूं तो इंद्रलोक में मुझे दुहागन करेंगे, व्यंग कसेंगे कि तू हार के आगी, मेरी बेइज्जती होगी। मार्कंडेय ऋषि हंसन लाग गए, अरे 14 खत्म करेगी है तू, आज भी गधी और आगे गधी बन की तू आप पे कह रही, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बन रही है, थरा गजब हो। और फिर भी नो क्या मेरी इज्जत रह जाएगी, वहां चल पड़ो। अब पुण्यात्माओं इतने में उर्वशी तो चली गई, इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद निवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि रे इंद्र तू क्या कह रहा है, मेरे लिए तो तेरा इंद्र का राज काग की बीट के समान है। पुण्यात्माओं ये ऋषि महर्षि ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं जानते थे, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो ओम नाम का जाप और ऐसे साधनाएं करता है, वो एक महाकल्प तक वहां स्वर्ग में रह जाता है, फिर भी मृत्यु होती है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रत्यक्ष लिखा है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नू। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक सुप्रीम मान रखा था, इंद्र को सलाह देता है कि चल तू छोड़ दे इस इंद्र के राज्य को, तू गधा बनेगा, चल तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता देता हूं। अब इंद्र कहता है कि महाराज ईब तमन मौज मारन दो, फिर देखांगे। अब ताकल मारी जा रही सबकी झूठे सुख में। अब गधा बने पाचे फिर क्या देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा, कितना वजन रखना, कड़पा मारेगा लठ तेरे कमर पे। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए अभी तक हमने 10वें द्वार का पता लगा था, 10वां द्वार कहा करते थे। अब बता परमेश्वर ने कि वो तो 12वें द्वार में जाकर ठीक ठिकाना है, और कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे 21 ब्रह्मांड को पार करते हैं, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं, वो 11वां द्वार है।
और 10वां द्वार है एक ब्रह्मांड के अंदर से इस ब्रह्मांड को पार करते हैं, वो 10वां द्वार है। और इस ब्रह्मांड के बाद फिर 21 ब्रह्मांड है ये कुल मिला करके। इस अक्षर पुरुष के लोकों को पार करके फिर आगे सतलोक में प्रवेश करते हैं। जो भंवर गुफा है वो लास्ट वाली, वो 12वां द्वार है। यहाँ कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। जैसे आज प्रसंग आया था कि सत्संग में आन की इच्छा बनी नहीं और फिर वहां भैंस खरीदता फिरे गया, 7 दिन वहां डोलिए डले और कुछ काम आया ना। तो इसी प्रकार जब सत्संग में आने से मन पंजे गाड़े यानी नहीं आना चाहे तो इसको समझावे। परमात्मा क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तो न मरत्या होगी और जीवित क्यों ना मरे रही। जैसे पुण्यात्माओं आप जी ये सोच लेते हैं कई बार के भी सत्संग में जाऊंगा तो कोई काम बिगड़ जाएगा, पीछे तानी हो जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया था रात में और सुबह उसने जल्दी आके और कोई काम करना था घर पे, कोई ऐसा विशेष कार्य था और वो दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब परमानेंटली गया यहाँ से। जिन आवश्यक कार्यों के लिए वो नाइट सर्विस में सफर कर रहा था रात्रि सेवा में और सुबह वापस नहीं आ सके अपने घर पे, अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। जब आप यहाँ के लिए चलो तो नो सोच लो हम 3 दिन के लिए मर गए, मृत्यु होगी हमारी। अपन आत्माओं 3 दिन में कोई मान लीजिए हानि भी हो जाती है तो फिर जाकर ठीक कर लोगे, अरे या परमानेंट टिकट कट की जब ये कर लेंगे। एक विचार करने की बात है कि किसी दिन ये परमानेंट मौत होगी जब क्या कर लोगे तुम। वैसे तो भगवान के लिए जो आते हैं उनके हानि नहीं हो सकती, है गारंटीड बात है। दास की 100 बार आजमाई हुई बातें हैं। अगर इस दास के साथ बीती हुई कथाएं सुनाने लग जाए तो 3 दिन का सत्संग और हो जा, जब जाकर हमारा पे विश्वास दृढ़ हुआ था सचमुच कबीर इज गॉड। ना कबीर जी कोई हमारी जाति के ना कोई खानदान में ना थे, कदे पहले देखे ना सुने। इस परमात्मा को गहराई से जाना और परखा और जब डंडोरा पीटना शुरू किया इस दास ने, जो आज आपके समक्ष लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं ने लाभ उठा लिया भगवान का। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तो न मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। अब 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। कहते 12वें द्वार में है वो मठ, वो सनातन परम धाम जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो सुख सागर। और फिर क्या बताते हैं, वो साधना ना करने से दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कहते हैं दोजक माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग। कहते पाप और पुण्य के आधार से तने नरक और स्वर्ग बहुत बार देख लिए, हे राजपाट के रसिया। और फिर क्या बताते हैं, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है नु सोचे चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता नु सोचे एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता है नु सोचे मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद पूरी नु सोचे एक बार मुख्यमंत्री बनूं जो पूरी 14 हाथ लागे। और मंत्री बनने के बाद ये सत्कर मान लेना वो खुद जान सकते हैं जो उस पद पर बैठे, और भगवान ने पहले बता रखी है जो सच्ची होती है। वो न सोचे प्रधानमंत्री बनो जब पूरी कसर लिकड़े, इतना मृत्यु हो जाए फिर गधा संतरी बना पाओ फिर कितने। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोग से भी इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं इस मन पापी की। जो काम करने का था इस मनुष्य जीवन तो वो तो छेड़ा भी को ना, स्टार्ट भी नहीं करने देता। ये दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब कहते इसका कैसे समाधान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना चल हंसा उस लोक पठाऊं
जो आदि अमर अस्थाना, वो शाश्वत स्थान सनातन परम धाम पर ले चलता हूं। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इस तरह का ज्ञान दे करके तुम्हारा यहां से हृदय हटावेगा और यहाँ के इस झूठे सुख से वापस हटोगे और भगवान में दृढ़ हो जाओगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। पद, पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, भगवान की सच्ची साधना की विधि। और पद मिल पदे समाना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो यहां बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद वे ऑफ वर्शिप सही बतावेगा, पद्धति सही देगा और उस पद को प्राप्त कराएगा। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। और वहां क्या सुख है, क्या कहते यहां की तुम साधना भी कर लेते हो, 4 मुक्तियां प्राप्त करके फिर भी वो खाली हाथ आते हो स्वर्ग से। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं, इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषाभिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है और जो बनारस में काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था, जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया। जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। इसको कहते हैं चमत्कार परिचय, पर्चा बोलते हैं इसको, पर्चा, परिचय भी शुद्ध हिंदी में परिचय कहते हैं, यानी पहचान प्रभु की। उन परिचयों में जो लक्षणों में से एक ये भी है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है, और दूसरा ये भी है परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं, जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में, लक्षणों में यह भी आता है कि वह निर्धन को धनी बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है। और
एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडे पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य किया। और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि, गुरु, महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है। आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, श्राप से। जैसे हमें 3 तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से, एक आरी से 2 फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों, आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, और वो समझते थे कि ना जाने किस वेश में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है? कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है, पावर, परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य काम चलाऊ कर देते हैं। तो वो पावर है कहां से ग्रहण की? उसने थर्मल प्लांट से। तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि, महर्षि, जिनमें सिद्धियां थी, जिन्होंने 7 समुद्रों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़ उठा लिए, आकाश में उड़ गए, ये इन्वर्टर थे। और जैसे श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, सुदामा जी का महल बना दिया, ये श्री कृष्ण तक भी इन्वर्टर थे, वो थर्मल प्लांट नहीं थे। अब ये एक बार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस व्यक्ति को जिसने आज तक ये तत्व ज्ञान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है। लोक वेद किसे कहते हैं? जो दंत कथा होती है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, एक दूसरे से सुना हुआ ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं।
पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी और अर्जुन मोरध्वज राजा के घर चले गए एक साधु रूप बना के। उस दिन मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक कर रहा था और साधु संतों के वहां आगमन को बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती। तो श्री कृष्ण जी ने एक माया से, अपनी सिद्धि से एक सिंह बना लिया, शेर बना लिया और दोनों पहुंच गए राजा मोरध्वज के बाग में। जब राजा को पता चला कि साधु संत आए हैं, उनको संदेशा भिजवाया कि आओ महाराज भोजन पाओ। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा स्वयं हमें आमंत्रित करने आएगा तो हम प्रवेश करेंगे उसके घर पर। राजा को पता चला, मोरध्वज तुरंत चल पड़ा नंगे पैरों और भगवान से अर्ज की, घर पे ले आए। घर पे विराजमान हो जाने के उपरांत आसन दिए और कहा भगवान भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी जो साधु रूप में थे, पहचान नहीं पाए थे मोरध्वज, उनको संत मान रहे थे कि जो आज्ञा महात्मा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोरध्वज पहले हमारे सिंह को भोजन खिलाओ, शेर को। जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। श्री कृष्ण जी साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, ये शेर जो है, ये सिंह किसी पशु पक्षी का मांस आहार नहीं करता, ये नरभक्षी है, ये मनुष्य खाता है, मनुष्य का मांस चाहिए। कि जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहीं कोई पल्लेदार को पकड़ जावे, उसका मांस नहीं खाएगा, ये मांस खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का। तब मोरध्वज ने कहा जो आज्ञा महाराज, कि जाओ फिर करो तैयार। अब मोरध्वज ने ताम्रध्वज और रानी से कहा कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी कंडीशन है कि वो पहले सिंह को भोजन कराना है और शेर मांस मनुष्य का खाएगा। और यहां तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मांस आपके घर के सदस्य का ही खाएगा। मोरध्वज जी ने कहा कि देखो पुत्र सियाना हो गया, युवा हो गया है, राज्य अभिषेक अभी इसको कर देते हैं, ये अपना राज्य संभालेगा, तुम मां और पुत्र दोनों राज्य करना और मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं साधुओं के सिंह का भोजन बन जाता हूं। तब रानी ने कहा देखो मैं पति भर्ता स्त्री हूं और पति भर्ता स्त्री से पहले उसका पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन नरक होता है, मैं नहीं जी सकती। और मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपका वंश चलाना। आपका वंश चल गया, अब मेरा क्या काम रह गया? लड़के का ब्याह कर लेना, दोनों पिता पुत्र अपना कार्य कर, राज्य संभालो, बच्चा अयाना है, ये राजकाज को ढंग से नहीं समझ पाएगा, आप इनकी हेल्प करते रहना और मुझे आहार बनने दो सिंह का। तब लड़का कहता है ताम्रध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूं, अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका, इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेघ सिंह दास सर। सर आप कहाँ से आए हैं? गांव सरस, तहसील वैर, जिला भरतपुर, राजस्थान से सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर अक्टूबर 2014 में सर।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले मैं भोले बाबा साकार विश्वरी के नाम से जानते हैं, उनकी 7 साल से पूजा किया करता था। सर, भगवान शंकर की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, भक्ति करने से उल्टा मेरे को नुकसान हुआ। करीब 7 साल में उनकी भक्ति करता रहा और उसके बाद मेरी बीमारी ठीक होने के बजाय ज़्यादा बढ़ती ही गई। और मैं जैसे ही उनके पास जाया करता था, उनसे मैं अरदास किया करता था कि आप परमात्मा हो, आप बोलते हो कि मैं ही पूर्ण भगवान हूँ, तो मैं आपकी शरणों में आने के बावजूद मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैं अन्न नहीं खाता था, चला नहीं जाता था। जो मेरी पत्नी थी, मेरे पिताजी थे, वो मेरे को लेके जाया करते थे, लेकिन मेरे को किसी भी तरीका का कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने मेरे को राय दी, बोले आप कहीं उपलपराय को दिखाओ। तो मैं उपलपराय के चक्कर में मथुरा तक गया, लेकिन वहाँ भी मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। उसने मेरे को बोला आपको मूठ दी है, कोई बोलता था मेरे को चौकी दी है। तो ऐसे करके भाई साहब उन्होंने कोई 10,000 मांगता, कोई 5,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता। ऐसे करके मैं कर्जे में भी डूब गया और मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। मैं बहुत दुखी हो गया था। सर, आप फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर, जो मेरी पत्नी है, वो मेरे जो अंकल जी हैं केदार दास जी, तो उन्होंने पहले से नाम उपदेश ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से। तो उनके वहाँ वो जाया करती थी और उनसे 1-2 बार सत्संग सुना हुआ जाकर, और उन्होंने आके मेरे को बोला आप एक काम करो, हम 7 साल से यहाँ भोले बाबा की भक्ति कर रहे हैं, एक बार वहाँ चल के देखो, हो सकता है वहाँ जाके अपनी इस बीमारी का इलाज हो जाए। तो मैं उनको जाने के बजाय उल्टी गालियाँ दिया करता था, क्योंकि मैं नादान था, मैं समझता नहीं था कि वो भगवान कौन है और क्या नहीं है, क्योंकि वो तो काल का जोर मेरे सिर पर था पहले से ही। और उन्होंने कई बार मेरे को बोला, तो मैं बोला करता था, बोला मेरी लाश भी नहीं जाएगी वहाँ। तो ऐसे ही करके उन्होंने मेरे को एक बार फिर बोले एक बार और कोशिश कर लो, लेकिन भाई साहब मैं नहीं चल पाया। उसके बाद अंत समय आया अक्टूबर 2014 में, तो भोले बाबा नदवई तहसील भरतपुर में आए हुए थे। कड़वा चौथ का समय था। तो मेरी ये पोजीशन थी कि मैं ऐसे खड़ा नहीं हो पाता था जैसे आज उस भगवान की संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है। जिस तरीके से मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं फिर पाता था। तो ऐसे ही करके हम वहाँ गए खेरली। वहाँ मैंने बहुत विनती की, भगवान मेरी जान बचाओ, मेरे से चला नहीं जाता, कांपता था, मैं जूझता था, भूखा प्यासा। तो वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। तो उसके बाद अक्टूबर में ही करवा चौथ से 1 दिन पहले भगतमती जी ने फिर बोला ऐसा करते हैं, एक बार अंकल जी बोल रहे हैं, आप एक बार और कोशिश कर लेते हैं, चलो। तो मैं काफ़ी दिन से विचार कर रहा था। तो रात को जैसे ही शाम हुआ, मैंने कोशिश की और सोते समय मैंने बोला कि संत रामपाल जी अगर आप भगवान हो और भोले बाबा अगर आप भगवान हो, मैं आपको दोनों को भगवान मानता हूं। अगर आप दोनों भगवान हो और सच्चा जो भगवान है वो मुझको बुला ले, मैं मान जाऊंगा, अन्यथा आज के बाद आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो भाई साहब सोते सोते रात को सारी रात नींद तो आई ही नहीं। सामने कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज सामने खड़े हो गए और उन्होंने मेरे गले में जो संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट है, ये जो लॉकेट है, ऐसे ही भोले बाबा का लॉकेट हुआ करता था। संत रामपाल जी महाराज ने उनका लॉकेट ऐसे फेंक दिया और खुद का लॉकेट मेरे गले में डाल दिया। बोले बेटा मैं हूं तेरे साथ, इस संसार में तेरा कोई नहीं है। तो ये चीज चलती रही, रात भर में सोया नहीं। और मेरे को ये चीज दिखा दिया कि बेटा तू अकेला नहीं, तेरे साथ ये 20-25 आत्माएं तेरे साथ जाएंगी, और बेटा जा, पहुंच हिसार बरवाला आ और नाम दाम ले। तो फिर मैं बोला मैं ऐसा है, एक बार और मैं देख लेता हूँ डॉक्टर को दिखा के, कहीं हो सकता है फायदा हो जाए। तो भाई साहब मैं 1 किलोमीटर नहीं चल पाता था। मेरी मम्मी मेरे को स्टेशन तक छोड़ के आई। पहुंचा मैं जयपुर। जयपुर पहुंचने के बाद अंकल जी का फोन आया, बोला बेटा नाम दाम लेने की बोल रहा था, चलेगा क्या? तो भगवान संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और उन्होंने बोला बेटा पहुंचो। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम बनाया चलने का, पता नहीं भाई साहब जी कि कहाँ तो वो कमजोरी चली गई, कहाँ वो कपकपी चली गई। और मैं उठा बैग और 6 किलोमीटर पैदल, पत्नी बच्चों को लेके, और 6 किलोमीटर पैदल मेरे रूम से और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। और जो भी पुण्य आत्मा जो भगवान ने मेरे को दिखाई थी संत रामपाल जी महाराज ने कि ये आत्माएं तेरे साथ जाएंगी, वो 20-25 आत्माएं आगे से आगे जंक्शन पर मेरे को मिली। बोले भगत जी हम आपके साथ तैयार हैं, चलिए।
तो मैं ऐसे करके वो मेरे को लेके गए और मैं बरवाला आश्रम पहुंचा, नाम दाम लिया। सर, आप जिस संत को पसंद नहीं करते थे, आपने कहा था कि आपकी मृत्यु हो जाती है फिर भी आप संत रामपाल जी के शरण में नहीं जाएंगे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ सर? सर, नाम दीक्षा लेने के बाद जिस बीमारी से मैं जूझ रहा था, मात्र सतलोक आश्रम बरवाला में अंदर घुसने से मात्र से वो 50% बीमारी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जो लोग मुझको बोलते थे तेरे मूठ दी है, तेरे भूत है, प्रेत है, तेरे को चौकी दिलवाई है, वो बीमारी आश्रम में घुसने मात्र से वो गायब हो गई। और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, वो सारी बीमारियां वहीं के वहीं एंड हो गई। और मैं जिस 4 महीने से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया था, पानी पीना भी दुर्लभ हो रहा था, और वहां जाकर मैंने 8 रोटियां खाई, खीर खाई, हलवा खाया, और मालिक की ऐसी दया बख्शी, मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने, वो बीमारी पता नहीं आज 2014 से 2018 हो गई, वो बीमारी पता नहीं कहाँ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन भगवान को मैं मानता था, 7 साल से जिसके आगे नाक रगड़ता था कि भगवान तू ही है, तू ही पूर्ण परमात्मा है, तू ही मेरी जान बचा, और उन्हीं की मैं भक्ति किया करता था, आज मैं उनसे यह कहना चाह रहा हूं कि भगवान, वो बीमारी अब क्यों नहीं मेरे नजदीक आ रही। मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको इस चीज के लिए कि अब वो बीमारी कहां गई। आप बोलते थे कि मैं ही पूर्ण भगवान हूं, मैं ही हर दूंगा सारी बीमारियां। सर, यहाँ पर आप किस भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? अभी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बात कर रहा हूं। और जिस भगवान की मैं पूजा करता था, वो भोले बाबा साकार विश्व ही हैं, जिनकी मैं पूजा करता था। 7 साल से उनका कमांडो रहा, 7 साल से उनकी मैंने बहुत सेवा करी। कभी कमेटियों को पैसा देना, कभी सत्संगों के लिए पैसा उगाही करना, हर तरीका से मैं बर्बाद हो चुका। और उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया वो जानते हैं। लेकिन अब मैं जानता हूं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, जिस भगवान ने मेरी जिंदगी बचाई और मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं। वो है पूर्ण भगवान, जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हिसार हरियाणा में आए हुए हैं। मैं अपने माँ बाप को बोला करता था कि पापा, जिसको भोले बाबा को आप भगवान मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। आप हर जगह बोलते थे यही है, यही है, लेकिन हकीकत में पूर्ण भगवान संत रामपाल जी महाराज हैं। बाकी इस संसार में कोई भगवान नहीं है। मैं देख रहा हूं बचपन से ही, आज मेरी 33 साल की आयु हो गई, हमेशा चिल्लाती थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है भैया, मैं पागल हो रही हूं। कोई कभी भूत आते थे पीछे से, कभी चुड़ैल आती थी पीछे से, कभी खेलती थी। और आज वो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने मात्र से वो भूत जिंद कहां गए, आज वो बीमारियां कहां गई। बल्कि वो तो खुद बोलते थे, बोले मैं सारे कष्टों को हरता हूं, भोले बाबा बोला करते थे। लेकिन वो कष्ट क्यों नहीं हरे, और आज संत रामपाल जी महाराज के नाम मात्र लेने से वो बीमारियां कहां गायब हो गई। जैसे कि मेरा जो बेटा था, एक ही बेटा है, एक बेटी है, तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है, 10 साल का है। तो डेंगू हो गया था जयपुर के अंदर, उनको मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई इसको एडमिट करना पड़ेगा। मैं बोला भाई मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, क्योंकि उस समय नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, थोड़ा आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डाउन थी। फिर भी मैंने कैसे बिना कोशिश करके और उनको एडमिट कराया। 3 दिन एडमिट रहा। 3 दिन के बाद उन्होंने 10-12 हज़ार का मेरा खर्चा बिठाया। खर्चा बिठाने के बाद मैंने डॉक्टर को बोला, भाई डॉक्टर साहब इस बच्चे की छुट्टी कर दो, मेरे को कहीं बाहर जाना है। डॉक्टर बोला भाई इसकी छुट्टी नहीं हो सकती, कम से कम 15 दिन इसको एडमिट रहना पड़ेगा। मैंने उनको बोला भाई साहब मेरे को अर्जेंट है, मेरे को कहीं बाहर जाना है, मैं बच्चे को हॉस्पिटल नहीं रख सकता हूं। तो डॉक्टर बोलता है, बोले भाई आप इसमें से हॉस्पिटल से अगर इसको ले जाओगे तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं कि ये बचेगा या मरेगा। और दूसरा, आप इस फॉर्म पे साइन करके जाइए कि मैं इसको अपनी मर्जी से लेके जा रहा हूं, इसके बाद इस हॉस्पिटल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैं बोला लाइए भाई साहब, क्योंकि मेरा तो भगवान संत रामपाल जी महाराज है, उन्हीं के लिए मैं जा रहा हूं, जो वो करेंगे सो ही होगा, मैं हूं कौन। तो मैंने साइन किए फॉर्म पर, उन्होंने साइन कराए, साइन किए, और मैं बच्चे को लेके और भाई साहब निकल गया। साथ ही बच्चे को ले गया, साथ ही पत्नी को ले गया और हिसार बरवाला पहुंचा। आज वो डेंगू, और उस दिन से आज तक वो डेंगू कहां गायब हो गया, वो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जानते हैं। उन्होंने कहां गायब कर दिया। अभी तक उस बीमारी के लिए मैंने उसके बाद 1 रुपए की दवाई नहीं दी। दूसरा भाई साहब, अभी महीने भर पहले, जैसे कि मैं ड्राइविंग का भी काम करता हूं और कैटरिंग लाइन में काम करता हूं शादी पार्टियों का, तो काउंटर लगे हुए थे। तो काउंटर में से जनरेटर की लाइट आ रही थी और वो प्लग निकल के और काउंटर में टच हो गया, अर्थ फेस दोनों। तो एक लड़का आया मेरे पास, बोला भाई साहब आप जरा देखिए लाइट कहाँ गुल हो गई।
अब मुझे ये नहीं पता था कि वो प्लग निकल के काउंटरों से टच हो रहा है, वो स्टील के काउंटर थे। और मैं जैसे ही अंदर घुसा, ऐसे काउंटर पर हाथ रख के, और लाइट ने मेरे को वहीं पकड़ लिया। और जैसे ही परमात्मा ने सतनाम दिया हुआ है, सतनाम का जाप अंदर चल रहा था, और जैसे ही हाथ रखा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से उस लाइट ने मेरे को ऐसे फेंका, झटका भयंकर आया कि शायद मेरी जगह और कोई होता तो शायद वहीं कोई मर जाता या जल जाता। क्योंकि आप जानते हैं जनरेटर की लाइट कितनी हैवी होती है, जिसमें कम से कम 30,000 किलोवाट का लोड चल रहा था। और वहां उस लाइट ने मेरे को टच से मस्तक नहीं किया, कहीं एक निशान तक नहीं पड़ने दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और आज मैं पूर्ण रूप से आपके सामने खड़ा हूं। पहले मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। मैं पाई खर्चे के लिए मोहताज था। 20 रुपए किसी से मांगता, 100 रुपए किसी से मांगता था। ऐसे करके मेरा गुजर बसर चल रहा था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे पास पैसा है, धंधा है, गाड़ी घोड़े हैं, घर बार भी है, किसी भी तरीका की कोई परेशानी नहीं। और आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से स्वतंत्र हूं, और किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं, और रोजगार पूरा दिया हुआ है भगवान की दया से। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि सर, कुछ लोगों का यह मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लेते हैं। सर, ये बात कहां तक सही है? सर, ये उनका कहना गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई साहब, कि मैं भोले बाबा के जब जाया करता था, वो थी गलत धारणा। क्योंकि वहां एक कमेटी हुआ करती थी, पैसा उगाना करना, और वो बोला करते थे मैं ही एक पूर्ण भगवान हूं, बोले साकार शरीर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये क्या चीज है आप बताइए, कहीं प्रमाण है इसका? और दूसरा बोला करते थे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरे जो जैसा करेगा भरेगा, तो आप भगवान किस लिए हो? भगवान पूर्ण परमात्मा इस चीज को कहता है क्या कि जो करेगा सो भरेगा? अरे संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा है वो तो नहीं करते। उन्होंने तो यह कहा कि बेटा जो पहले किए हुए पाप हैं और आप आज सच्ची भक्ति कर रहे हो, तो उनको तो मैं ऐसे मिटा दूंगा। तो वो बीमारियां अब कैसे मिट गई और तब कैसे नहीं मिटी? तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अंधभक्ति नहीं है ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया हुआ पूर्ण ज्ञान है। इसको समझो। जैसे मैं भटका 7 साल, वैसे आप लोग ना भटके। जैसे मैं कुएं में गिरा, जैसे आप लोग ना गिरे। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं भक्त समाज को ये कहना चाहता हूं, खासकर जो भोले बाबा के भक्त हैं, क्योंकि मैं 7 साल वहां ब्लैक हैट कमांडो रहा उनका, कि जैसा मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मैं आज खाली हाथ उस समय खड़ा था और आज मेरे पूरे हाथ भरे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभी भक्त समाज को कि वहां कुछ भी लेना देना नहीं है, वहां खाली दुकानें हैं। आप सबको गुमराह किया जा रहा है। आप लोग वो जगह छोड़कर पूर्ण परमात्मा को पहचानो कि सच्चा भगवान कौन है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे को खुद को देखा है कि मेरे पापा मेरे को लाश की तरह लेके जाया करते थे, और आज आप खुद देखते हो कि आज उनके भक्तों की क्या पोजीशन है और आज मेरी क्या पोजीशन है, जो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को इस जगह मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। तो आप सच्चाई को पहचाने और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। सर, यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, आजकल कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रसारित हो रहे हैं। तो उसके नीचे एक पट्टी आती है, उन पर अनेकों नंबर आते हैं। उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके आपके नजदीकी नामदान केंद्र का पता करके और आप वहां से जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही।